फिर स्पीकर मैडम से मिलने के लिए आप लोग पहुंचे हैं, काफ़ी देर आप लोगों की चर्चा भी रही। सर क्या रहा चर्चा, सार्थक रही, क्या कुछ नहीं, रहा? सार्थकता तो है ही नहीं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा हमारे संरक्षक हैं और उन्होंने हमें वार्ता के लिए, बातचीत के लिए सभी हमारे जो सीनियर और माननीय विधायक हैं, हमारे आदरणीय प्रीतम सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए हमें बुलाया और हमने उनके आदेश का पालन किया। यहाँ पर आए हैं हम, लेकिन परिणाम बेनतीजा रहे हैं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरह से एसएसपी नैनीताल प्रथम दृष्टया और माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, वो दोषी हैं और एसएसपी ने जो हमारे सदस्य थे उनका अपहरण हुआ। मैं आज भी लगातार कहा है कि जहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी और हमारे माननीय सदस्य वोटिंग के लिए जा रहे थे, मतदान करने के लिए जा रहे थे, उस स्थिति में पुलिस की प्रेजेंस में, तो थोड़ी बहुत पुलिस थी, उनकी प्रेजेंस में 50-60 रेनकोट पहने हुए भाजपा के कार्यकर्ता, नेता तमंचा, तलवार लेकर आते हैं और उन्हें जबरन वहाँ से खींचते हुए, मारते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। और ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ और हम देखते रहे हैं। हमें कभी ऐसा एहसास भी, हमें ऐसी कभी सोच भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि है, शांत प्रदेश है, यहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। और हम संख्या बल भी पर्याप्त था हमारे पास चुनाव जीतने के लिए। भाजपा पराजित हो रही थी और उन्होंने वो चाहती थी कि नैनीताल का जिला पंचायत का चुनाव में भी हम कामयाबी हासिल करें। ये एक बहुत ही शर्मनाक है, एक कलंकित करने वाली है, ये झकझोर करने वाली घटना है। और निश्चित रूप से जनादेश कांग्रेस के पक्ष में रहा है। पंचायती चुनाव में पूरे प्रदेश में जनादेश मिला है कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश मिला है। लेकिन आज हमने, जैसा कि आपने देखा है, और आज हमने नियम 310 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष विधानसभा को सूचना दी। हमारे सभी माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते थे, प्रतिभाग करना चाहते थे और हमें सुना नहीं गया है। और हमारी मांग तब भी थी कि एसएसपी नैनीताल को सस्पेंड किया जाए और जिलाधिकारी का ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन सरकार सहमत नहीं है। सरकार आज भी उनको बचाने में लगी हुई है। सर आपने कहा कि बैठक बेनतीजा रही, तो आप लोग सदन के अंदर मौजूद रहे, तो आप क्या सदन के अंदर रहेंगे, क्या कुछ डिसीजन हुआ? नहीं, हम सदन, अभी तो हम सदन में ही जा रहे हैं। हमारे सभी माननीय सदस्य जो हैं, सभी एक एक सदस्य सदन में मौजूद है और जब तक सरकार का जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह का उनका प्रतिपक्ष की आवाज़ को कुचलने की, दबाने की मंशा रही है, जिस तरह से उन्होंने फर्जी मुकदमे कायम किए हैं, ऐसी दशा में गतिरोध खत्म करने की भाजपा सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है। इसके मायने साफ हैं कि भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में एसएसपी नैनीताल हों और जो हमारे जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, तो उनको संरक्षण दे रही है, उनका बचाव कर रही है। एसएसपी का सस्पेंशन और डीएम का ट्रांसफर, ये दो मांगे हैं आपकी? जी, और जो एसएसपी का सस्पेंशन और डीएम का ट्रांसफ़र और जो फर्जी मुकदमे हम लोगों पर लगाए गए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, वो वापस अगर ये नहीं होंगे तो सर सदन में सदन की में ये गतिरोध बना रहेगा। ठीक है।